तो कतर अदालत अदालत ने जिस तरीके से आनन फानन में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अफसरों को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है, वह बहुत ही संदिग्ध है। यह मानने की कई वजह है कि कतर का असली एजेंडा कुछ और है। दरअसल भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारी कतर की जिस अल दहरा कंपनी में काम कर रहे थे, उसका मालिक रॉयल ओमान एयरफोर्स का रिटायर्ड अफसर था। जानकारी के मुताबिक कतर की खुफिया एजेंसी ने इजराइल के लिए कथित जासूसी करने के आरोपों में जब भारतीय को पकड़ा तो उसके साथ कंपनी का मालिक भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन पिछले साल नवंबर में ही कंपनी के मालिक को छोड़ दिया गया। कतर में जिस समय 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उसकी टाइमिंग बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। इजराइल और फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास के बीच जो जंग चल रही है, उसमें अधिकतर मुस्लिम देशों का रवैया इजराइल को लेकर बहुत ही सख्त है, जबकि हमास के खिलाफ भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। खास बात यह है कि भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा देने के लिए कथित रूप से इजराइल के लिए ही जासूसी करने का दावा किया गया है। गौरतलब बात यह है कि इससे पहले कनाडा में भारत के साथ राजनयिक रिश्तों को लेकर जिस तरीके से अपरिपक्वता दिखाई गई और भारत में जैसा जवाब दिया गया, उसके अमेरिकी समेत पूरी दुनिया में खुद को चौधरी समझने वाले देशों को बहुत जोर का झटका लगा है। मुसलमानों का नया खलीफा बनने की चाहत। एक तथ्य ये है कि कतर ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को इस्लाम के उभरते हुए खलीफा के तौर पर पेश करने की चाहत दिखाई है। यह आतंकवाद पैरवी करने वाले जाकिर नाइक जैसे भारत के दुश्मनों की भी मेजबानी करता है। तालिबान से लेकर हमास तक के आतंकवादी आका कतर में बेझिझक डेरा डालते रहते हैं। कतर की छवि को सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी कई बार अपनी कन्नी काटते नजर आते हैं, जबकि भारत के साथ इन देशों की मित्रता परवान चढ़ रही है। यह वही कतर है जो नुपुर शर्मा विवाद जैसे भारत के आंतरिक मामलों में छाती पीटने में सबसे आगे कतार में खड़ा था। जबकि तथ्य यह है कि 8 लाख से ज्यादा भारतीय कतर में काम करते हैं। भारत उससे रोजाना 14,000 बैरल तेल आयात करता है। यह देश का 7वां सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। यही नहीं, कतर के अमेरिका के साथ भी महत्वपूर्ण सामरिक रिश्ते हैं और वह उसका एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी भी है। कतर को पूरा अंदाजा है कि भारतीय की सैनिक ताकत उससे कई गुना विशाल है। तथ्य यह भी है कि भारत ने इजराइल पर हमास के आतंकियों के क्रूर हमले का विरोध भी किया है, जो गाजा में मानवीयता सहायता पहुंचाने भी आगे रहा है। फिलिस्तीन की स्वतंत्रता को लेकर इसका स्टैंड नहीं बदला है और ना ही आतंकवाद से समझौता करने में सवाल पैदा हुआ है।